किस तरह से इनकी लाइफ में आया है और रिद्धिमा को यूज करता है अपने पर्पस के लिए। वो पर्पस, क्योंकि वंश भी रिद्धिमा पर शक कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता वो रिद्धिमा है भी है। वेलकम टू टेली रिपोर्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू जर्नी। कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है कैरेक्टर, अगर कुछ बताएं। वो बहुत ही राउडी कैरेक्टर है, एक स्टाइलिश विलन है। अभी अभी एक फाइट सीक्वेंस शूट करके आया हूँ वंश के साथ, तो इसलिए थोड़ा मेस्ड अप हूँ। तो इट्स बीन अ ओवरवेलमिंग जर्नी टिल नाउ। अभी 7 ही दिन हुए हैं, मगर बहुत वार्म एक्सेप्टेंस मिला है मुझे सेट पे भी, जी, एक्टर्स के साथ। वी ऑलरेडी हैव वेरी स्ट्रांग बॉन्ड नाउ, और ऑडियंस और फैंस ने भी बहुत ज्यादा प्यार दिया है। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि एक नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए इतना ज्यादा लोग प्यार करेंगे। So in spite of the hatred that they have for this character, क्योंकि वो रिद्धिमा और वंश के बीच में आ रहा है, they still love me as an actor, so it's very overwhelming. ये नेगेटिव कैरेक्टर की अगर बात करें अंकित, मनमोहिनी एक पॉजिटिव कैरेक्टर थे, देन यू डिड बेहद टू। तो नेगेटिव हाउ डिड यू आपने कैसे डिसाइड किया कि ओके लेट्स गो विद नेगेटिव दिस टाइम? तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी इंसान अपने आप को नेगेटिव नहीं मानता। मतलब अगर एक मर्डरर भी होगा या कोई क्रिमिनल होगा, उसके हिसाब से वो सही कर रहा है। नेगेटिव वो उस इंसान के लिए है जो उसकी सोच से ताल्लुक नहीं रखता। तो सिमिलरली मैं भी कोई भी कैरेक्टर की तरफ अप्रोच करता हूँ, तो मेरी अप्रोच वही होती है कि मैं तो मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। नेगेटिव वो स्टोरी के हिसाब से, नरेशन के हिसाब से होता है। तो मनमोहिनी में भी इवन इफ आई वाज राम, वो जनता के लिए वो पॉजिटिव था, अपने लिए वो जैसा था वो वैसा था, वो वैसा इंसान है। अगर मैं बेहद में विक्रम की बात करूं, जनता के लिए वो नेगेटिव था, बट ही हैज हैड हिज ओन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, ही हैज हिज ओन थॉट प्रोसेस। वो कोई नेगेटिव इंसान नहीं है, वो अपने लिए पॉजिटिव है। उसके अपने अपने तरीके हैं चीजें करने के। सिमिलरली विद व्योम, तो अगर वो एक गैंगस्टर है, एक तरीके से रहता है, तो वो उसके लिए सही है। ही इज राइट ऑन हिज पार्ट, ही इज नॉट अ बैड गाय एट हार्ट। उसके अपने लिए ही इज अ गुड गाय, अपने लिए वो हीरो है। जी, तो मेरा अप्रोच वही रहता है कि भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक वो हीरोइज्म रहना चाहिए जी, कि राइट। मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। So you have been on both the sides. You've been on the positive side. जुल्म सहने पर भी आप रहे हैं और जुल्म करने पर वाले साइड पर भी रहे हैं। तो आपने कौन सा साइड एंजॉय किया है ज्यादा? पॉजिटिव साइड में जुल्म सहना भी एक क्राइम है मेरे हिसाब से, तो जी, वो एक अलग टॉर्चर होता है। और नेगेटिव साइड में जुल्म करना, उसको पता नहीं चलता कि वो जुल्म कर रहा है, वो अपने हिसाब से सही चीज कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर रियली टैक्सिंग, क्योंकि अगर आप एक अच्छा कैरेक्टर कर रहे होते हैं यूजुअली टेलीविजन में, इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है। आपको काफी रोना पड़ता है, काफी वल्नरेबल कैरेक्टर्स होते हैं टीवी में, जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। और नेगेटिव करने में आपको ये बहुत फायदा मिलता है कि आप खेल सकते हैं, आप खुल के रह राइट, सकते हैं। अपने पॉजिटिव राइट, कैरेक्टर्स बहुत दबे दबे रहते हैं, सबके सुनते हैं, डांट खाते हैं, रोते हैं, अपना अपना सर फोड़ते हैं, अपनी नस काटते हैं, अपने आप शराब पी के बर्बाद होते हैं। और जी, नेगेटिव करते हुए वो दूसरों से करवाता है, दूसरों की नस काटता है, दूसरों के गले काटता है, दूसरों को जी। परेशान करता है। सो बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड फन। ओटीटी की अगर बात करें, एक टेलीविजन शो शूट करना एक टेलीविजन के लिए डेली सोप एंड डूइंग इट फॉर एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं अभी? इश्क में मर जावा 2 अभी बूट पर शिफ्ट हो गया है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम इन द नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग। जिस तरह से हम शूट राइट, कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आया है। जिस तरह से रेगुलर टेलीविजन शूट होता है, उससे अलग तरह की थोड़ी लाइटिंग की है, अलग तरह की शॉट टेकिंग है। व्हाइल डिलीवरिंग डायलॉग्स, देयर इज यू कैन एक्सप्रेस अ लिटिल मोर। जितना आप टीवी में कर सकते हैं उससे एक नॉच ऊपर आप बातें कर सकते हैं। यू कैन शो ब्लड, यू कैन शो गन शॉट्स, यू कैन शो स्मोकिंग। तो वो डिफरेंस आया है थोड़ा बहुत। बट हाँ, क्योंकि जो स्टोरी है और जो बेस सेट है शो का, और जो ऑडियंस अपनी बनी हुई है, दे आर हैबिचुअल ऑफ वाचिंग द शो इन अ पर्टिकुलर फील एंड लुक। तो लुक एंड फील मेंटेन करते हुए कि ऑडियंस को लगे ना कि नया शो कुछ शुरू हुआ है, इट शुड लुक लाइक अ कंटिन्यूटी ऑफ द ओल्डर शो। तो इसीलिए उसको मैनेज करते हुए समवॉट लाइक टेलीविजन। शो की शुरुआत से शो में रहना एंड री एस्टैब्लिश्ड शो में एंट्री करना, व्हाट डू यू थिंक इज मोर डिफिकल्ट? बिकॉज क्योंकि इश्क में मर जावा 2 इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड पीपल हैव ऑलरेडी बीन लाइकिंग इट एंड लविंग इट। सो ऐसे शो में एंट्री करना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है या कोई बर्डन महसूस होता है कि विल द ऑडियंस एक्सेप्ट मी और नॉट?
क्या कहते हैं? बिल्कुल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है आपके कंधों पर। जैसे प्रोड्यूसर्स ने मुझे बुलाया कॉल करके कि वी वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर, तो एक मन में एक पहला जो एक्साइटमेंट का एक स्पार्क उठता है, उसके बाद देयर इज दिस नर्वसनेस कि यार ठीक है मैं करूंगा, आई विल डू इट, बट देयर इज दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स, क्योंकि वो लोग एक राइट, साल से एक शो को चलाते आ रहे हैं। इट्स अ मैसिव हिट, सबको पसंद है शो, सब लोग कैरेक्टर्स से बहुत प्यार करते हैं, राइट, तो उसमें एक वो डर होता है, सबको कहीं ना कहीं वो डर होता है कि यार क्या मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, कि जी, प्रेशर ना लेते हुए एक अपनी परफॉर्मेंस से क्या मैं वो जस्टिफाई कर पाऊंगा उस शो का हिस्सा बनके। तो वो एक प्रेशर होता है, एंड आई थिंक दैट्स पॉजिटिव बिकॉज इट पुशेस यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू परफॉर्म इन अ वे दैट पीपल एक्सेप्ट यू। तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। अगर आप सोचेंगे अरे देखा जाएगा यार, उनका चल रहा होगा, मैं अपनी एंट्री मारूंगा, मैं छा जाऊंगा, डजंट वर्क लाइक दैट। देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ प्रेशर, दैट्स व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके, कैरेक्टर की अगर आपकी बात करें, आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर का नाम क्या है? हाउ इज़ इट शेपिंग अलोंग इन द शो? अगर थोड़ा-सा हिंट अगर आप अपनी फैन्स को, शो के फैन्स को दें। कैरेक्टर का नाम है व्योम, और ओके, अभी तक क्योंकि थ्रिलर शो है और हमारी राइटिंग बहुत ही कट टू कट बेसिस पे रहती है, इवन आई डोंट नो व्हाट ही इज अप टू। तो रोज जी, जैसे आप सबको एक थ्रिल और एक एक्साइटमेंट हर रोज फील होती है कि ये क्या नया हो गया, ये क्या चेंज हो गया, ट्विस्ट हो गया, वही सेम हमें होता है स्क्रिप्ट देखने के बाद, वो अभी ऐसा होने वाला है, अभी ऐसा करने वाला है। सो करंटली ही इज जस्ट अ गैंगस्टर, एक स्टाइलिश गैंगस्टर है जो वंश को पर्सनली बचपन से जानता है, एंड दे बोथ बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड बेसिकली। तो अब ओके, वो किस तरह से इनकी लाइफ में आया है और रिद्धिमा को यूज करता है अपने पर्पस के लिए, वो पर्पस अभी मुझे भी क्लियर नहीं है। ही प्लेज विद हिज ब्रेन, बहुत ज्यादा वो चालाकी से काम करता है। ही सार्कास्टिक, मतलब गुंडा गुंडा टाइप गुंडा नहीं है कि हर वक्त गुस्से में रहता है, मारता पीटता नहीं, वो प्यार से काम कराता है। सो ही जी, इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी लवेबल। अगर आप उसे जनरली मिलोगे नॉर्मल लाइफ में तो रहेगा कितना प्यारा इंसान है, बट अंदर अंदर ही इज वेरी चतुर बोल जी। सकते हैं उसको। तो व्योम जो है वो टीम वंश और रिद्धिमा होने वाले हैं या टीम कबीर होने वाले हैं? ये तो मुझे भी अंदाजा नहीं है, फिलहाल तो कोई टीम नहीं बनी हुई है, क्योंकि वंश भी ओके, रिद्धिमा पर शक कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता वो रिद्धिमा है भी या नहीं। तो मैं राइट। अपना काम निकलवाने पे लगा हुआ हूँ। ओके, बात करें अगर हेली राहुल और विशाल के साथ शूट करने की, तो हाउ हैज़ इट बीन और कैसी आपकी बॉन्डिंग रही है तीनों? फिनोमिनल फिनोमिनल, बहुत अच्छे हैं सब लोग, पूरी कास्ट, पूरा क्रू, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही वेलकमिंग हैं, प्लस बहुत प्रोफेशनल हैं। अभी तक मेरे ज्यादातर सीन्स राहुल और हेली के साथ ही हुए हैं। हेली को मैं पहले से जानता था, मिले हुए हैं कई बार, बट जिस तरह की बॉन्डिंग हमारी बहुत जल्दी बन गई शुरुआती सीन्स में, तो बहुत मजा आ रहा है साथ में। अभी तक विशाल के साथ कोई सीन करने के लिए नहीं मिला है, अभी तक तो मैं उससे मिला भी नहीं हूँ सेट पर, जल्दी मिलना चाहूंगा और सीन करना चाहूंगा, बट टिल नाउ एवरीथिंग हैज बीन गोइंग स्मूथ, एंड इट्स अ वेरी होमली फीलिंग ऑन द सेट। ओके, सारे आपके फैन्स के लिए, सारे इश्क में मर जावा 2 के फैन्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, इश्क में मर जावा 2 is a very special show in my life, and the kind of love that I've got in such a short span of time is overwhelming। और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है ये बात देखकर, पढ़कर, जब लोग ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, how they're enjoying the show, how they're loving the characters, and how they have accepted Vyom। So it gives a sense of confidence, and it pushes you to work even harder to entertain them as much as you। नए कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस होने पे एक कॉन्फिडेंस मिलना और प्यार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं यही राइट, कहूंगा कि जस्ट कीप शावरिंग ऑल द लव। जैसे आप लोग हमेशा शो को प्यार करते हैं, तो उसको सबसे बड़ा शो बना दिया टीवी का, उसको बेस्ट शो का अवार्ड मिला, ऑल ऑफ दैट। तो आप उसी तरह से कंटिन्यू करिए ताकि वोट पर भी हम लोग छाए रहें।